तो आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के टॉपिक 7 यानी कि इतिहास, समय रेखा और टॉपिक 8 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो छात्रों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर गतिविधि 1 में विद्यार्थी आधारित गतिविधि है। यहाँ पर प्रश्न है आपका, सभी विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों की जन्म तारीख समय रेखा पर अंकित करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दादा का जो जन्म तारीख है वो डालनी है ना। कहाँ पर? यहाँ पर दादी की, यहाँ पर पिता की जन्म तिथि, यहाँ माता की, यहाँ खुद की यहाँ पर डालनी है। और 2021 में आपकी कितनी थी ये यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख पाओगे, याद रखने का ये सब आप पढ़ लेना। क्वेश्चन अगला जो है गतिविधि 3 में 1830 का दशक कब से कब तक। तो 1830 का दशक था 1830 से 1839 तक। इसी प्रकार 1940 का दशक कब तक था, तो 40 से 49 यानी कि 9 साल। फिर 19वीं शताब्दी 1801 से 1900 और द्वितीय शताब्दी तो 1001 से 1999। 21वीं शताब्दी कब तक रही, तो 2001 से 2100 तक रहेगी। इसके बाद है आपका अगला जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से है, कहाँ पर है आपका गतिविधि 4, ये सब तो आप कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 11वीं, यहाँ पर पहले का आंसर देखो, 2 क्वेश्चन जोड़े हैं ना इसमें। तो जो यहाँ पर पहला कॉलम दिया है यानी कि पहले का आंसर, तो ये जो पहला क्वेश्चन था किस शताब्दी में जन्म हुआ, तो 19वीं शताब्दी से संबंधित है, ये राइट आंसर है। क्योंकि 1828 है, 1828 से 99 तक यहाँ पर कौन सी चलेगी, 19वीं। और फिर स्वतंत्रता से लगभग 119 वर्ष पूर्व आपके अगले क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर यदि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 संवत पूर्व हुआ तो बताइए कि उनका संबंध किस शताब्दी से था। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका टॉपिक 8 में है, इतिहास के स्रोत में। यहाँ पर देखो आपका लिखा है जानकारी भरनी है, दादी की जानकारी, अब वो नहीं रही देहांत के बाद, तो ये सब डालनी है कि दादी क्या थी, है ना, जन्म कब हुआ, जानकारी का स्रोत क्या है। इसी प्रकार बाकी लोगों का भी डालना है। तो ये इसमें कैसा है क्वेश्चन देखो, पिताजी ने बताया कि दादी के आधार कार्ड की दादी जी का जन्म 15 अगस्त 1945 में हुआ। तो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, आधार कार्ड से। तो जानकारी का स्रोत क्या गया, आधार कार्ड, और प्राप्त जानकारी 15 अगस्त 1945 है ना, जन्म की तारीख। इसी प्रकार आपको तालिका भरनी है, दादा, दादी, नाना या फिर नानी, परदादा या परदादी में से किसी भी एक की जानकारी एकत्रित करने को कहा है। तो यहाँ पर आप अपने दादा, दादी, नाना, नानी किसी भी एक के बारे में लिख सकते हो। जन्म तिथि और जन्म तिथि आपने कहाँ से निकाली ये बताना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपके विद्यार्थी अपने भाई बहन, मम्मी पापा और बाकी सबका क्या लिखेंगे, नाम लिखें। तो ये नाम लिखना है, आप देख लेना, आपको सबके अपने इन सभी के नाम लिखना होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, शहर के आसपास भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाएं और पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी प्रदान करें। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 में, जो कि आपके आसपास हों। तो ये तो आपको पता करना होगा कि आपके इलाके में, जहाँ जिस ज़िले में आप रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हो, उसके आसपास कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद है विद्यार्थी भारत से कोई एक राजनीतिक कहानी 100 शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी लिखी हुई है, इसे आप सेम टू सेम लिख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो टॉपिक 9 में रहेगा, तो इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।